हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं बताने वाला हूं आपको अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 9वीं गणित के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट भी रहने वाला है। सभी प्रश्न हम सॉल्यूशन के सहित देखेंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा अभी सभी प्रश्नों को आंसर के सहित। ठीक है, तो कक्षा 9वीं गणित के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और पूरा देखें और सब्सक्राइब इस चैनल को पहले कर दें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 9वीं गणित। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पैटर्न है, थोड़ा आप देख लीजिए। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 13 तक आपके आंतरिक विकल्प दिए गए हैं सभी प्रश्नों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा गया है 64 की घात। देखिए सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 64 की घात -1/2 का मान क्या होगा। 64 के ऊपर -1/2 है। ठीक है, 8 की घात 2 हम लिख सकते हैं 64 को, उसके ऊपर -1/2 है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की घात -1 बचेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो इसमें 1/8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुपद x² - x - 6 के शून्य। तो ऐसे प्रश्न यदि आते हैं आपके पेपर में तो उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो देखिए यदि इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, शून्य का आपको निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो इसके आपको गुणनखंड निकालने होंगे। उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा। तो x² - x - 6 है। ऐसी संख्या चाहिए हमें जो जिसमें घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 6 आए, घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे, घटाने पर 1 आ रहा है, गुणा करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 ही होता है, कुछ नहीं होता। तो इस हिसाब से देखिए x² माइनस, अब इस 1x की जगह पर लिख देंगे हम 3 - 2x। ठीक है ना, -6 x² माइनस x से गुणा होगा तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 6। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लिया तो x - 3 बचा, 1 + 2 और x - 3। x - 3 को कॉमन लेके अलग कर लेंगे तो इसके हमारे गुणनखंड आ जाएंगे x - 3 और x + 2। ये दोनों गुणनखंड आ जाएंगे x + 2 और x - 3। इनके बराबर में 0 करके हम शून्य निकाल सकते हैं, तो -2 और +3 के शून्य आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में है और दोनों ही माइनस के हैं। यदि दोनों ही माइनस में है तो ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, 12 केले यदि 60 के आते हैं तो 1 केला कितने का आएगा, 60/12। तो भाग दे देंगे 5, 1 केले 5 रुपये का है तो 6 केले 5 का गुणा कर देंगे तो 30 रुपये आ जाएगा, 5 छक्के 30। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है तो वे कोण कहलाते हैं आपके समपूरक। उसके बाद अगला है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, देखिए ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है, इसकी सबसे बड़ी भुजा ये होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये लंब होता है, ये वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी ये वाली होती है, कर्ण। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख क्या होता है। एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा होती है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं। 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। ठीक है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप 0.25 आ जाएगा। 3x + 2 का शून्य, तो 3x + 2 इसके बराबर हम 0 मान लेंगे। 3x बराबर ये माइनस में पहुंच जाएगा, इस तरफ जाएगा तो पक्षांतर हम कर देंगे और x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा -2/3, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं मैच दी कॉलम यानी सही जोड़ी। 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो सिंपल से है, इसमें क्या करना है आपको। देखिए पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहला है 0.45 यानी 0.45,
इसको जोड़ना है आपको 0.25 से, ठीक है। 5 5 10, 4 3 7 0.70, ये आपका आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 306 माइनस 306/9 है, तो इसका -34 आ जाएगा आंसर। अब इसको भाग देंगे 9 से तो ये 34 आ जाएगा और माइनस लगा देंगे तो ये हो, ठीक है। उसके बाद 4 का गुणा 2.5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 गुणा 2.5 है, तो हम दशमलव को भी छोड़ देते हैं। 25 चौके 100 होता है, दशमलव अब लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 अंक बाद लगता है, तो इसका आप मैच कर लेंगे 10 से, इससे, ठीक है। अब -3.5 है और 2.5 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 को हम 0.8 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। सत्य सत्य का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है रेखक बहुपद की घात 1 होती है, तो ये सत्य है। बिंदु -1 तो प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्या था, सत्य था। दूसरा गलत है। तीसरा देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये सही है। 3x प्लस एक रेखक बहुपद है, 3x प्लस 5, ये गलत है, क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद हो जाएगा। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज का वर्ग एक वर्ग होता है, गलत है, नहीं होता है, ठीक है। आयत क्या होता है, वर्ग कैसे हो जाएगा, वर्ग में सभी भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। बिंदु 4 रूप y अक्ष पर है, तो गलत है। ये x अक्ष पर है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ये वाले सही है, इसमें बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे आपके। ट्रू फॉल्स हमने देख लिया। अब देखते हैं हम एक शब्द वाक्य में उत्तर होते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का ये ऋजु कोण होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा 6√5 है इसमें, और गुणा करेंगे हम 2√5 से, तो 6 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए √5 है, √5 इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 5 आ जाएगा सिंगल, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 2 6x प्लस 1, इसकी घात क्या होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी जो घात होती है वही इसकी घात होती है, तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी 3 घात है, ठीक है। तो इस 3 के हिसाब से 3 घात हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब 0.75 गुणा 3, 0.75 गुणा 3, तो कर देंगे गुणा। 5 दिया 15, 1 हासिल, 7 थी 21, 22, 1 हासिल, 1 लगा दी तो 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 अंक बाद दशमलव इस तरफ से, तो 1 और 2 इधर लग जाएगा दशमलव, तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है आंसर। यदि x बराबर 2 है तब बहुपद 5x² प्लस 4x² प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपली से 2 का मान पुटअप कर देना है। जैसे 5 यहाँ पर 2 की घात 2 लगा देंगे, -4 x की घात 2 लगा देंगे प्लस 3, ठीक है। 5 गुणा 2 का 2 बार होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। -4 गुणा 4 प्लस 3, क्योंकि 2 से 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। 20 - 16 प्लस 3, 23 में से 16 जाएगा कितना, 20 और 3 को जोड़ देंगे, प्लस का है 23 -16, 13 में 6 की 9, इसमें 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है, ठीक है। आयत ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ से देखिए सभी कोण 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 है, ये सभी मैंने आपको पार्ट 2 के वीडियो में बता दिए थे। पार्ट 2 का वीडियो देख लेना आप लोग, उसमें मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, जितने प्रश्न हमारे रह गए हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 से अब आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको कॉपी में सॉल्व करते दिखाता हूँ, ठीक है। आगे के प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, चलिए। x की घात 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, इसका आपको कैसे करना है। देखिए इसका हल लिखेंगे आप, प्रश्न 9 का हल लिखेंगे, प्रश्न 9 हल डालेंगे, ठीक है। x की घात 3 प्लस 1 है, ठीक है। तो x की घात 3 प्लस 1 आपको भाग देना है किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। तो हमें पता है कि देखिए इधर x 1 ही है, हमें तो कितने x की ज़रूरत है, मतलब x² की ज़रूरत है, तब तो ऐसा होगा ना, x गुणा x की घात 2 होगा, तब तो x की घात 3 होगा, तो हमें 2x² मतलब x² चाहिए अभी। तो x² से हम यहाँ पर
ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स का एक्स स्क्वायर गुणा प्लस 1 में करेंगे। ठीक है, इसका प्लस 1 में करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पूरा आपको एक भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लाइन खींच देनी है। अब इसका हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस है तो देखिए एक्स की घात 3 में प्लस होता है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और एक का हम कुछ नहीं करेंगे, ये कभी हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, अब हम एक को नीचे उतारेंगे बाद में, तो इसको हम पहले काट देंगे। ठीक है, हमारा क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि अब प्लस था पहले, अब एक्स माइनस का हो गया है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, और प्लस का जो ऊपर वाला है ये, इसको हम नीचे लगा लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कितने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा लेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगा रखेंगे। लेकिन माइनस करेंगे तो फिर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, हमें चाहिए किसका, माइनस का चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है एक्स और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा छूट गया है, तो अब हम फिर से यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस का एक बचेगा ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है, इतना बचा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर, तो प्लस का एक बस हम यहाँ पर कर देंगे, तो इस प्रकार से गुणा कर देंगे एक्स प्लस 1, और ये हमारा पूरा कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अरे बचेगा, क्योंकि हमें चिन्ह तो बदलता है। देखिए माइनस करा तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इसमें शायद कुछ। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, नहीं बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो इसमें जीरो आ जाएगा, जीरो सिस्पल आ जाएगा अपने। ठीक है, तो सिस्पल अपने कितना लिख देंगे, जीरो। ठीक है, जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 है, इसके लिए P0 और P1 ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर पी एक्स है। ठीक है, बराबर में है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है, एक बार p का मान 0 रखना है, मतलब यहाँ पर x का मान 0 रखना है, एक बार p का मान 1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, तो P0 के मान कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1। ठीक है, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 गुणा में 1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। P0 की वैल्यू माइनस 1 आंसर हो जाएगा, पहला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आंसर लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स की जगह पर रखेंगे 1, क्योंकि 1 रखना ना हमें, यहाँ पर देखिए P1 है, तो माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस 1, ये 0 बचेगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 0 गुणा 2 मतलब 0। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये दोनों आंसर आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु 0 2 और माइनस 1 0 2 किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से अक्ष बनाते हैं ना, 0 और 2, 0 मतलब एक्स पर है और बाई पर है 2, 0 एक्स पे बाई पे 2। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ पर मतलब 2 यहाँ पर होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ऊपर है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो 0 2 कौन से अक्ष पर, बाई अक्ष पर है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना है 0 और 2 कितना है, ये है आपका 0 2 वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक है ना, तो 10वें प्रश्न का एक तो ये हो जाएगा, -1 और 0, तो -1 कहाँ पर रहता है, एक्स में -1, तो एक्स में -1 यहाँ पर रहेगा, -1 और 0 यहाँ पर, तो ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा। ठीक है, तो -1 और 0 ये है आपका एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, उसके बाद देखिए 4 0 5 6 0 -5 2 3, इसको काटतीय तल में दिखाना है। तो देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारा, 10वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां हम देखते हैं, इसका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये रहा इसका आंसर। हाँ देखिए ये रहा, देखिए कार्तीय तल में निर्धारित करना है इन सबको। ठीक है, कार्तीय तल में तो ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, इसको बना लेना है, एक्स अक्ष बना, मतलब एक्स अक्ष बना लेना, बाई अक्ष बना लेना। 4 0 है तो 4 कहाँ पर है, ठीक है, 4 और 0 है, 5 -6 है, तो सभी को ऐसे बनाना चाहिए। 4 एक बार यहाँ पर हो जाएगा, ये
ठीक है, और 0 यहाँ पर, तो ये आपका एक बार हो जाएगा। फिर -5, 5 और -6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसको ऐसे बनाना है और मैं कभी डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसके के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x का के मतलब एक हल होगा। तो इसका आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। तो देखिए x 2 है, y 1 का हम इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न 11 है, हल लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न 11 में क्या करना है आपको, x बराबर 2 है तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है, k। तो x की जगह पर क्या रखना है अपन को, 2 रखना है। तो 2 गुणा यहाँ पर रख देंगे 2, क्योंकि x हमें दे रखा है ना, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। तो x की जगह पर 2 रख दिया, प्लस 3, y की जगह पर 1 रख देंगे, 1 रख दिया, बराबर क्या है, k का तो हमें मान ही निकालना है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 होगा, ठीक है आंसर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 11 है। देखिए ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा वाला आंसर, पहले क्योंकि मैंने पहला तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसको तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए 11वें का हम देख लेते हैं। हाँ देखिए ये रहा, अरे देखिए ये रहा, देखिए ये रहा 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल लिखना है। तो दिया गया समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस समीकरण को हम लिख लेंगे y बराबर 12 माइनस 4x बटे 3, x बराबर 0 के लिए, ठीक है, 2 मान लेना हमें, कोई भी ले सकते हैं। x बराबर 0 ले लिया हमने और 1 ले लिया, ठीक है। तो x बराबर 0 ले लेंगे तो 0 x की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह पर 0 रखा तो 4 0 मतलब 4 गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा 0, तो 12 बटे 3 है बचेगा बस। तो 12 बटे 3 मतलब 4 आ जाएगा एक बार, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो समीकरण का मान 4 आ जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 8 बटे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। देखिए आपके सामने ये हल लिखा हुआ है और ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अगला देखिए, परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपको परिभाषित करनी है। प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, 12वां है, ये रहेगा। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं ये आपसे पूछ ले, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का हो जाएगा समांतर रेखाएं। तो देख लीजिए ये होती हैं समांतर रेखाएं। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जब वे प्रतिच्छेद ना हो, वे समतलीय हों, मतलब एक दूसरे से काटे ना। देखिए एक दूसरे ये काट नहीं रही हैं, एक दूसरी जगह मतलब सीधे जा रही हैं, वो समांतर हैं एक दूसरे के। समतलीय हो मतलब एक ही समतल में हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं समांतर रेखा आपको यहाँ से इतना कर देना है, ठीक है। अगला देखिए इसी में पूछा है आपका अथवा वाला पूछा है, परिभाषित कीजिए रेखाखंड। रेखाखंड को परिभाषित करना है। देखिए ये रेखाखंड हो जाएगा आपका, एक रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखिए एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो इनके देखिए दो बिंदु है ना, तो ये रेखाखंड हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो प्रथम 3 सम संख्या 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रथम 3 सम संख्या हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं। इसका हल ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। सम संख्या कौन सी हैं, ये है 2, 4 और 6। तो प्रथम इन्हें इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इनका, 2 4 6 6 12 हो जाएगा इनका योग। प्रथम 3 विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं का योग घटाने पर, तो विषम संख्या होती है 1 3 5, 5 3 8 1 9। अब 12 और 9 को घटा देंगे, ठीक है, 12 में से 9 को घटा देंगे तो 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 3, 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है। रमेश ने एक बैंक से 18,500, ठीक है, हल करेंगे इसका, 18,500 रुपये प्रति माह उधार लिए। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा कर दिए, कर्ज पूरा चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपये अदा किया। तो देखिए इसमें से इसको घटा देना है, बस सिंपल सा है। 21,360 में से आपको 18,500 घटा देने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0, 6 में से 0 गया, मतलब 0 मतलब 6 ही रहेगा। 13 में से 5 गया 8, हासिल आई 1। 11 में से 9 गया 2, ठीक है, हासिल आई 1। इसमें तो कुछ नहीं, 2860 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 2860 रुपये, ठीक है। देखिए 13 तक मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आगे के प्रश्न हैं इनके मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए पार्ट 3 के जो है इस प्रकार से पूरे पेपर है हमारे पास, पार्ट 3 हम इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 जल्दी आने वाला है, तो बस वेट करिए, जल्दी पार्ट 3 आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला पार्ट आपको मिल पाए।